बहुत से जिला में पत्र निकला था कि नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा जिनका लगातार सेवा का 12 वर्ष हो गया है, या विशिष्ट शिक्षक का प्रोन्नति होगा जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया है नियमावली के अनुसार। इसके रिगार्डिंग एक प्रखंड के द्वारा प्रमोशन चार्ट जारी किया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से आप लोगों का प्रमोशन होगा, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो। जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का है दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति चार्ट जारी किया गया है कि किस तरह से जो है उनका अगले ग्रेड में यानी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रखंड कार्यालय पंचदेवरी गोपालगंज का ये पत्र है दोस्तों, दिनांक 15/5/2026, पत्रांक है 464। ये रिसेंट का पत्र है। प्रेषक हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई समिति पंचदेवरी गोपालगंज। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि विषय नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष प्रशिक्षित सेवा में लगातार पूर्ण होने पर कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का लगातार 12 वर्ष हो गया है, उनका कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति जो दिया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को दिया जाना है जिसका प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का उनका 12 साल हो गया है। इसमें कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा जारी बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के आलोक में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के यानी मूल कोटि के शिक्षकों का योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षित अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतन मान यानी ग्रेड में प्रोन्नति के प्रावधान के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक 1844 दिनांक 29 दिसंबर 2025 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई समिति पंचदेवरी के पत्रांक 80 दिनांक 27 जनवरी 2026 के आदेशानुसार प्रखंड नियोजन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रखंड में कार्यरत जो शिक्षक है शिक्षिका है उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति दी जाती है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी कि जिनका सेवा का लगातार 12 वर्ष हो गया है दोस्तों, उनको जो है अगले ग्रेड में उनका प्रोन्नति दिया गया है जो किस तिथि को, जैसे कि कह रहा है कि प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का 12 वर्ष, तो 12 वर्ष जिस दिन उनका पूरेगा जिस भी तिथि को, तो उनका एक कालबद्ध प्रोन्नति होगा। फिर 12 साल पूरेगा तो फिर एक कालबद्ध प्रोन्नति होगा। तो किस तिथि को जो है उनका कालबद्ध प्रोन्नति पूर रहा है यानी 12 वर्ष पूर रहा है, अगले ग्रेड में अगले ग्रेड का उनको वेतन कब से मिलेगा या अगले ग्रेड के शिक्षक वो किस तिथि से कहलाएंगे। जैसे कुछ शिक्षक है दोस्तों जो कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि है, जैसे कोई शिक्षक है इनका कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है 7/12/2018 यानी 2018 से वो जो है अगले ग्रेड के शिक्षक यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे और 2018 से अब तक का हो सकता है उनको जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका एरियर भी मिले। कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2007 में पूरा हुआ है और इनको जो 2019 से जो है वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे या वो ग्रेड का उनको वेतन मिलेगा यानी कालबद्ध प्रोन्नति। कोई टीचर हैं जिनका 2018 में कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है, कोई शिक्षक हैं जिनका 2018 में है, तो इस प्रकार जो कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है दोस्तों वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गणना किया गया है। जैसे कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2007 में हुआ है तो 2019 में जो है उसका कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक तरह से उनका प्रोन्नति का चार्ट हो गया या प्रोन्नति का लाभ उसको किस तिथि से मिलेगा। जैसे 1 to 5 के शिक्षक हैं अभी, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो हो रहे हैं वो 2018 के डेट से हो रहे हैं, तो 2018 के डेट में तो उनका तो ग्रेड चेंज हो गया, बेसिक पे बढ़ गया। तो ये जो आपका 5 साल 6 साल 7 साल जो भी सर्विस का हुआ कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि से, तो हो सकता है वो आपको उसका एरियर भी मिले। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य
जिलों का अन्य प्रखंडों का जो नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित है, या जब कालबद्ध प्रोन्नति अगर आपको एरियर भले ही मिलेगा, लेकिन आज की तिथि से अगर आप प्रोन्नति आपको दे दिया जा रहा है तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार में शिक्षकों का प्रोन्नति शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। नियोजित शिक्षकों को जो प्रोन्नति दिया जा रहा है दोस्तों, वो कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है। लगातार 12 वर्ष का जिनका सेवा का हो गया उनको दिया जा रहा है। और जो विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है, जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं, उसका पहले का सेवा गणना करके उनका जो है प्रोन्नति दिया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है, कुछ जिलों में शुरू हो गया है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जिला के द्वारा पत्र निकला है दोस्तों प्रोन्नति के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं वेतन निर्धारण प्रपत्र है। वेतन निर्धारण प्रपत्र कौन सा, यानी प्रोन्नति के बाद जो मूल वेतन में वृद्धि है 1 to 5 के शिक्षक से जो वो 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के ज्ञापांक 5618 दिनांक 23 अक्टूबर 2025 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहरा के ज्ञापांक 103 दिनांक 9 फरवरी 2026 के आलोक में प्रखंड शिक्षकों का 12 वर्ष की संतोषजनक प्रशिक्षित सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति स्वीकृति के उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के ज्ञापांक 3030 दिनांक 16/3/2026 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 में निहित प्रावधान के तहत प्रोन्नति तिथि से संशोधित वेतनमान 5200 से 20200 और ग्रेड पे 2400 लेवल 3 में निर्धारित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण इस प्रकार से है। यानी कि लगातार जो 12 साल का जिनका सेवा का हो गया प्रशिक्षित वेतनमान का, उनको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दिया जा रहा है। प्रोन्नति तो जो दिया जा रहा है दोस्तों, अब जो ग्रेड पे होगा उसका कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा और लेवल 3 के अनुसार होगा। इसमें एक प्रपत्र जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें योगदान की तिथि, प्रशिक्षण की तिथि, संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि, दक्षता उत्तीर्णता की तिथि, साथ ही साथ जो 1 to 5 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, उनका ग्रेड पे 2000 रुपया है और वो जो है वो लेवल 2 के अनुसार है। इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। अब उनका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रहा है तो ग्रेड पे जो है वो 2400 रुपया हो जाएगा। ग्रेड पे 2400 रुपया हो जाएगा और वहां पर क्या था, लेवल 2 के अनुसार था, अब वो लेवल 3 के अनुसार हो जाएगा। ये जो इंडेक्स 13 था दोस्तों, इंडेक्स 13 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा 32,160 रुपया होगा और 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ जो उनका बेसिक पे होगा वो 33,120 रुपया होगा और 1 जनवरी 2026 को 34,130 रुपया होगा। यानी प्रोन्नति के उपरांत अब जो उनका बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। अगला वार्षिक वेतन वृद्धि वो 1 जनवरी 2027 को होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया जी के द्वारा ये वेतन निर्धारण प्रपत्र दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति शुरू हो गया है। इसके रिगार्डिंग और भी जो जिले का पत्र आया है दोस्तों, वो पत्र देखेंगे। दूसरा, अगर यदि आपका लगातार 12 साल सेवा का हो गया है प्रशिक्षित वेतनमान का, अब आपका प्रोन्नति होगा तो आपका इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से, उनका प्रोन्नति होगा तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे प्रोन्नति और सेवा निरंतरता। जो भी विशिष्ट शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस होगा, या जो डीए 60% का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यदि आपको मई महीने से अगर डीए 60% डीए के आधार पर वेतन मिलेगा तो कितना मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 के 32,290 रुपया के हिसाब से जो 60% डीए होगा वो 29,374 रुपया होगा। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 56,079 रुपया होगा और 60% डीए के अनुसार उनका जो इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 52,479 रुपया हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत से जिला में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो 2003-05 के शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा
कालबद्ध प्रोन्नति लगातार 12 साल जिसका सेवा का हो गया है, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 34,130 रुपया, और 58% डीए के स्थान पर अगर 60% डीए मिलेगा तो 20,478 रुपया आपका डीए हो जाएगा। एचआरए 5% ही लिया गया है तो 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, तो ग्रॉस सैलरी इनका होगा 59,115 रुपया, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 55,515 रुपया। 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका कालबद्ध प्रोन्नति होने वाला है, यदि कालबद्ध प्रोन्नति हो जाता है 60% डीए के आधार पर, ये गणना है। जो विशिष्ट शिक्षक की अगर बात करें, 2003-5 के शिक्षक जो परीक्षा देने के बाद राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे हो रहा है 32,620 रुपया, और 60% डीए के अनुसार उनका 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल होगा, और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा दोस्तों एनपीएस अकाउंट में, वो 12,526 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 62,100 रुपया, और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 49,574 रुपया, और पहले 48,000 समथिंग उनको मिल रहा था। तो 2% जैसे ही डीए बढ़ा है तो 2% के आधार पर उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होता था उसमें भी वृद्धि हो गया है, और उनका इनहैंड सैलरी पर भी वृद्धि हो गया है। और यदि विशिष्ट शिक्षकों का भी तो प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के ही अनुसार, और 60% डीए के अनुसार 21,918 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, और उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 69,428 रुपया, और जो इनका इनहैंड सैलरी होगा 55,400 रुपया हो जाएगा। 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक हैं ये होगा उनका प्रोन्नति के बाद। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। जो दो चीज़ आता है बार बार जब भी विशिष्ट शिक्षकों की बात आती है, एक आता है सेवा निरंतरता, दूसरा आता है प्रोन्नति। आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, आपकी सेवा की गणना की गई है, लेकिन प्रोन्नति में की गई है दोस्तों। यानी कि आपका प्रोन्नति होगा तो आप फिलहाल 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, संभवतः आप 1 to 5 वाले शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता, जनरल रूप में अगर सेवा निरंतरता मिलता, तो आपका ग्रेड सेम ही रहता दोस्तों, 1 to 5 का ही रहता। आपका ग्रेड चेंज होकर के आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं होते, और आपका भले ही बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाता, 60% डीए के अनुसार 22,686 रुपया हो जाता, और इनहैंड सैलरी आपका होता 57,360 रुपया। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलता, समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलता, इंडेक्स 16 के अनुसार जो यहाँ पर वेतन है आपका, तो वो हो जाता आपका ग्रॉस सैलरी 71,826 रुपया, और इनहैंड सैलरी 57,360 रुपया, और प्रोन्नति के बाद आपका हो रहा है 55,400 रुपया। ये जो 55,400 हो रहा है दोस्तों, ये आपका स्नातक ग्रेड का हो रहा है, आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जनरल रूप में अगर सबको सेवा निरंतरता मिलता, अभी दिया नहीं गया है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 57,360 ही रुपया होता, लेकिन आप 1 to 5 के ही शिक्षक होते। तो प्रोन्नति में आपको एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपका सेवा का गणना पहले वाला किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका ग्रेड भी चेंज हो रहा है। यानी 1 to 5 के शिक्षक से आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, और आपका बेसिक पे भी बढ़ रहा है। ये तो 2003-5 के शिक्षक हो गए। जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक हैं, 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार 18,804 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 54,511 रुपया होता है, और इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होता है। इनका प्रमोशन का बात चल रहा है, कालबद्ध प्रोन्नति का, इनको कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाएगा 6-7 के शिक्षक का, तो 33,120 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 60% डीए जो भी आपका एचआरए है मिलाकर के ग्रॉस सैलरी 57,428 रुपया 48 रुपया होगा। 3,600 रुपया जमा होने के बाद जो आपका इनहैंड सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। ये होगा आपका प्रोन्नति के बाद। लेकिन फिलहाल जो आपका बनेगा वो 50,911 रुपया बनेगा। 2006-7 के ही अगर विशिष्ट शिक्षकों की एक बात कर लें
लें तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया है। पे इंडेक्स 9 के अनुसार 60% डीए 19,002 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,584 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। तो 12,161 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 60,320 रुपया और इनहैंड सैलरी इनका होगा 60% डीए के अनुसार 48,159 रुपया, जो 2006-7 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं। अब प्रमोशन का बात चल रहा है, इनका प्रोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,670 रुपया से सीधा उनका हो जाएगा दोस्तों 35,470 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार। और ऐसी स्थिति में 60% डीए 21,282 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,774 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 67,441 रुपया इनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 53,821 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है दोस्तों, आपको सेवा निरंतरता मिला है, लेकिन मिला है आपको किसमें? प्रोन्नति में आपको उसका लाभ दिया जा रहा है। तो प्रोन्नति में दिया जा रहा है तो आप 1 to 5 से यहाँ भी 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन रहे हैं तो 53,821 रुपया इनहैंड सैलरी मिल रहा है। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो आप सेम ग्रेड में ही रहते, 1 to 5 में ही रहते, आपका भले ही इनहैंड सैलरी कुछ बढ़ जाता। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, उनका बेसिक पे जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। 58% डीए के स्थान पर 60% डीए अगर मिलेगा तो 18,252 रुपया हो जाएगा और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 49,393 रुपया। प्रोन्नति अगर इनका हो जाएगा तो मूल वेतन 32,120 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया और इनका जो इनहैंड सैलरी होगा 52,264 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 9-10 के, यदि उनका प्रोन्नति हो जाता है, प्रोन्नति के लिए शर्त है दोस्तों लगातार 12 साल का सेवा। जो नियोजित शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो रहा है 2009-10 के शिक्षक का। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया। इसमें से दोस्तों आपका 11,808 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी मिलेगा 46,788 रुपया 60% डीए के आधार पर। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि इनका प्रोन्नति हो जाता है आने वाले समय में तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा और डीए अगर 60% ले लें दोस्तों तो 20,664 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा। इसमें से 13,225 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला है। जनरल रूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो 35,640 रुपया हो जाता, 1 to 5 का ही होता। आपको प्रोन्नति मिल रहा है तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं। तो सेवा निरंतरता के बाद जो इनका इनहैंड सैलरी होता 54,074 रुपया होता। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, प्रोन्नति में किया जा रहा है। तो प्रोन्नति में जो किया जा रहा है, कुछ शिक्षक को दोस्तों हो सकता है कि लगे कि उनका वेतन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक आप बने हैं तो नियोजित शिक्षकों से आपका वेतन अधिक ही है। प्रोन्नति आपका हो रहा है तो आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, 1 to 5 से सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और 1 to 5 के शिक्षकों से आप सीनियर हो रहे हैं। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों।